पुरानी चीजों को भुलाना चाहते हो, जो पास्ट रहा उसे भुलाना चाहते हो, भूल नहीं रहा, तुम्हारे दिमाग में बवंडर चल रहा है। जो पुरानी बातें हैं, जो पुरानी चीजें हैं, जो भी मतलब तुम्हारा रहा हो, एक रिलेशनशिप, जीएफ बीएफ जो भी सिस्टम होता है, वो सारी चीजें रही होंगी तुम्हारी जिंदगी में। बट वो चीजें तुम्हें अंदर अंदर से नोच रही है, घुसोड़ रही है, ऐसा निचोड़ रही है। तुम खोखला होते चले जा रहे हो अंदर से, मतलब सारी जो ताकत है, जो तुम्हारी एनर्जी है, वो धीरे धीरे खत्म होती चली जा रही है। कैसे? उसका कारण सबसे बड़ा क्या है? आज उसी टॉपिक पे बात करते हैं। कहीं मत जाना, वीडियो को देखोगे, समझोगे, तभी अपनी जिंदगी में ग्रो कर पाओगे। ये जो झंझट से है, जो बवंडर तुम्हारी जिंदगी में चल रहा है ना, भूचाल तुम्हारे दिमाग के अंदर, तुम्हारे हाथ पैर ऐसे कांप रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। उन सारी चीजों की एक ही जड़ है, सिर्फ एक जड़, ठीक है? वो तुम्हें आगे बताएंगे उसकी जड़ क्या है, आपकी प्रॉब्लम क्या है और उसका सोल्यूशन क्या है, ठीक है? तो होता क्या, हमारी लाइफ एक बहुत छोटी सी लाइफ है। तुम्हें ऐसा लगता होगा कि तुम 500 साल जिंदा रहोगे, 2000 साल जिंदा रहोगे। नहीं जिंदा रहोगे। हर चीज का एक लिमिटेड है। जैसे किसी चीज की एक मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है ना, वैसे ही हर चीज की एक्सपायरी डेट भी होती है। दवाइयों की ले लो, पानी की ले लो, लस्सी की ले लो, दही की ले लो, अगड़म बगड़म बहुत कुछ। हर चीज की, जिस चीज की मैन्युफैक्चरिंग डेट है, तो उसकी एक एक्सपायरी डेट भी है। हर चीज की एक, मेरे हिसाब से तो हर चीज की एक एक्सपायरी डेट होती है। तुम्हारी भी एक एक्सपायरी डेट है। बट अभी तुम्हें समझ नहीं रहा होगा। तुम्हारी जिंदगी मजे से चल रही होगी, तुमने फोन किया, हेलो यहाँ पहुंचो तुरंत, और तुम्हारे बंदी है बंदा वो तुम्हारे पास मिलने पहुंच रहा। तुम्हारी जितनी भी नीड्स है, वो नीड्स को सामने वाला इंसान पूरा करो, तो तुम छोड़ के नहीं जाओगे। क्यों जाओगे? क्योंकि तुम्हारी नीड्स को पूरा कर रहा है कोई। सीधी सी बात है। हम क्या करते हैं, हमेशा नई चीज की तरफ खोज करते हैं कि यार आज मेरे पास ये पेन है, तो इसके अलावा फिर दूसरा आएगा, 10 वाला आएगा, 20 वाला आएगा, 50 वाला आएगा, 200 वाला आएगा, 250 वाला, 5000 वाला आएगा। मतलब हमेशा हम अपने आप को अपग्रेड करने के चक्कर में पड़ रहते हैं, ठीक है? खुद को तुम कब अपग्रेड करोगे? खुद को। और तुम डीमोटिवेट हो रहे हो। तुम्हारा सिस्टम, जो तुम्हारा एरो है, वो ऐसे जा रहा है नीचे की तरफ, लेकिन तुम्हारी जिंदगी ऐसे चल रही है। आईफोन खरीद रहे हो, गाड़ी खरीद रहे हो, घर बना रहे हो, बहुत बहुत अच्छी चीज है, सब चीजें अच्छी हैं। बट खुद को तुम कब ग्रो करोगे? खुद को डिप्रेशन में डाल रहे हो, स्ट्रेस लेवल अपना बढ़ा रहे हो, किसी की यादों में तुम मरे जा रहे हो, सुसाइड करने के बारे में सोच रहे हो, उल्टी सीधी हरकतें करने लग जाते हो, ठीक है? कभी उल्टा लटक रहे हो, कभी सीधा लटक रहे हो। ऐसे जिंदगी नहीं चलेगी। चीजों को समझना पड़ेगा। जो तुम्हारा पास्ट रहा, उसे भुलाना ही पड़ेगा। एक चीज बता दो, हम जैसे मान लो तुम अपने पास्ट को याद करते हो, ठीक है? पुरानी बातें हैं, उसने तुम्हारे साथ ऐसा किया, तुमको हक करती थी या करता था, ठीक है? टाइम टू टाइम तुम्हें टाइम देता, जो भी तुम्हारी नीड्स को होती थी, सब चीज पूरा होती थी। आज वो इंसान तुम्हें छोड़कर चला गया, तुमसे बात करनी बंद कर दी, तुम्हें इग्नोर करता है, गालियां देता, बात बात पे झगड़ा होने लग जाता है। फिर तुम क्या करोगे? उस रिलेशन को तुम कब तक लॉन्ग टाइम तक लेके जाओगे? 1 महीना, 2 महीना, मैक्सिमम कितना? 3 महीने, महीने नहीं चलता भैया। आज का टाइम है, कैसे तुम्हें बताए, बहुत ज्यादा एडवांस सिस्टम हो चुका है। एआई आ चुका है। तुम कुछ करने की जरूरत नहीं, उस लिख के डालो, ये चीज बनाओ, तुरंत बन के रेडी हो जाएगी। तुम्हारी जंतरी पंतरी, तुम्हारा भविष्य देख देता है एआई। सब कुछ एआई पे हो गया, ठीक है ना? तो अभी क्या है, हर चीज एडवांस लेवल की हो चुकी है। पर तुम क्या कर रहे हो? खुद को वही पुराने जमाने 500 साल पीछे लेके जा रहे हो। भैया हमारे बाप दादा मानव इंसान थे, तो तुम क्या हो? तुम घोड़ा हो, गधे हो, क्या हो तुम? तुम भी तो मानव इंसान ही हो। हाँ ठीक है, पहले सारी चीजें, जो सुख सुविधा पहले नहीं थी, वो आज है, ठीक है? तो अपने आप को टाइम के हिसाब से अपग्रेड करते जाओ। जो तुम्हारा एरो ऐसे नीचे को जा रहा हो, उसको धीरे धीरे ऐसे ऐसे ऊपर को पहुंचाओ, तभी अपनी जिंदगी में ग्रो कर सकते हो। ये रोने गिड़गिड़ाने से, भिखमंगे बन जाने से, हाथ जोड़ लेने से, पैर पकड़ने से कभी किसी का प्यार वापस नहीं लिया। ऐसे होता तो हमारा हमारे साथ में होता है। यहाँ पे आके ज्ञान नहीं फैल रहे होते तुम्हारे आगे कि भैया ऐसा मत करो, भैया उसे बात मत करो, भैया उसे उसका नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाल दो, भैया उसका कॉल हिस्ट्री निकालना बंद कर दो, उसकी डीपी देखना बंद कर दो, उसे ऑनलाइन चेक करना बंद कर दो। ये सारी चीजें यहाँ पे ज्ञान नहीं फैल रहे होते हैं। चीजों को समझना पड़ेगा, उसकी जड़ तक, उसकी तह तक पहुंचना पड़ेगा, तभी तो अपनी जिंदगी में ग्रो कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। अदरवाइज जिंदगी तुम्हारी दलदल बन जाएगी। चारों दिशाओं में तुम्हें एक ही चीज दिखे, भैया हमारा बंदा उसके साथ में चला गया, भैया हमारी बंदी उस टोपालाल के साथ में चली गई, वो उसके साथ ऐसा करेगी, करेगा। तुम क्या, तुम्हारा बाप नहीं रोक सकता उसे? नहीं रोक सकते तुम, ठीक है? हम नहीं रोक पाए तो तुम कैसे रोक लोगे? सिंपल सी बात है। अभी बहुत जल्दी एक वीडियो, पता नहीं वो केस वायरल हुआ है कौन सा, अरे यार मुझे समझ नहीं आया, जीतू तोमर और वो खुशी यादव का, शायद ऐसा कुछ है सिस्टम उनका, देख लो। सरेआम पहले उसके साथ में, मतलब चली गई बाहर, उसके बाद में वो जाके कटघरे में वो कर गई कि भैया हमें हमारे साथ उसको किडनैप कर लिए, ऐसा ऐसा किया, उसके ऊपर केस हो गया, ठोक दिया उसको। अब जाके उसकी सारी जिंदगी नरक बन जाएगी, लोगों को तुमसे घिन आने लग जाएगी। उसकी जिंदगी तो नरक बन गई। अब उस मतलब लड़की की क्या है, उसके तो घर वाले कहीं अच्छा लड़का देख दाके उसकी शादी कर लेंगे।
चीज़ों को समझो। तो ज़िंदगी किसकी नर्क बनी? लड़के की। सिंपल सी बात है, अपनी ज़िंदगी बहुत अनमोल है। इसको ऐसे-वैसे मतलब ऐरा-गैरा नत्थू खैराम में मत खर्च करो यार, मत खर्च करो। जो तुम्हें कहती है बेबी हम जान दे देंगे, प्राण दे देंगे, उससे एक गुर्दा माँग लो। बेबी तो हमारे लिए जान छोड़ो, एक किडनी दे दो हमें, हम बेच के अपना घर बना लेंगे, ठीक है? उसी में हम दोनों शादी करके रह लेंगे। देखो देती कि नहीं देती? नहीं मैं हम कैसे किडनी देंगे, हम मर जाएँगे, पेट फाड़ेंगे हमारा ऐसा-वैसा और जान देने के लिए वो आ रखी है। बहुत मतलब ऐसे मैं ये नहीं कहता हर एक लड़की, हर एक लड़के को मैं ब्लेम नहीं करता। बहुत सारे ऐसे जो अपने प्यार को सच साबित करने के लिए अपनी जान दे देती है। मानता हूँ चीज़ को। बट जो फेक है, उनको बोलो अपना किडनी दे दो, गुर्दा दे दो, दिल दे दो, फेफड़ा दे दो, कुछ तो निकाल के दे दो हमें। अपना बेच के हम घर बनवा लेंगे, उसी में हम दोनों एक किडनी दे दोगे, एक किडनी तो आदमी ज़िंदा रह सकता। सिंपल सी बात है, ठीक है ना? तो ऐसे उसको बोलो, जान मत दो, किडनी ले लो उससे। तो सब चीज़ें जो उसकी असलियत है, जो उसका असली वाला चेहरा है, वो सामने आ जाएगा। और मेरे हिसाब से ज़िंदगी बहुत अनमोल है, बचाओ इस चीज़ को और अपने आप को अध्यात्म के साथ में जोड़ो। जैसे तुम्हें डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, चीज़ें समझ नहीं आती, 24 के 24 घंटे तुम रोते रहते हो, उसी के बारे में सोचते रहते हो, मतलब 2 कौड़ी की चीज़ों के पीछे अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो, जिसका कोई मतलब नहीं निकलता, 0.1% उन बातों का मतलब नहीं निकल रहा। फिर भी तुम उन्हीं चीज़ों को सोची जा रहे हो, सोची जा रहे हो, ऐसा-वैसा। अभी मैं 5 दिन पहले की बात बता रहा हूँ, मैं मेरे गाँव में एक शादी थी, हमारे पड़ोस में शादी थी, तो वहाँ पे मैं गया था। मैं क्या किया अपना काउंटर नहीं ले जा पाया, जो वो होता है ना नाम जप वाला, जैसे-जैसे करते हैं राम, 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 राधा, राधा, कृष्ण, कृष्ण जो भी करते हैं, ठीक है ना? तो वो मैं काउंटर नहीं ले जा ट्रेन भर मेरा दिमाग कैसा बवंडर बना तुम सोच नहीं सकते हो। उल्टी-सीधी बातें मतलब उल्टी-सीधी बातें, ठीक है? और जैसे वो चलता रहता तो सारी चीज़ें वो पकड़ के रहता, कहीं भी मन भाग जाए, ऑटोमेटिक वहीं पे आएगा, यहाँ पे जैसे-जैसे करते हैं ना राधा, 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 तो उसका मन छोड़ो, मन का बाप भी यहीं आएगा, भाग नहीं पाएगा वो। और जैसे ये चीज़ नहीं चल रही है तो वो भागेगा, भैया वो लड़की कितनी सुंदर है, भैया उसका सूट कितना सुंदर, भैया उसकी पैंट कितनी सुंदर, भैया उसकी वो क्या कहते हैं उसकी शर्ट कितनी सुंदर, इन चीज़ों में तुम्हारा दिमाग उलझ जाएगा। भैया वो देखो समोसा बिक रहा है कितना टेस्टी हो सकता है, भैया वो छोले पूड़ी बिक रहे हैं, भैया कितना टेस्टी हो सकता है, इन चीज़ों में तुम्हारी ज़िंदगी उलझाएगा। और जैसे वो चल रहा है तो वो छोड़ो, मन का बाप भी इसी में आके लगेगा, इसमें भाग नहीं सकता वो, ठीक है? जैसे तुम चैंटिंग करना स्टार्ट करो तुम्हारा दिमाग जो नस नाड़ी एकदम भूचाल मच जाएगा। जैसे वो क्या कहते हैं जैसे आज तूफान आया ना यहाँ पे पंजाब में भी आया, हमारे यूपी में आया और भी कई जगह आया होगा। तो ऐसे तुम्हारे दिमाग के अंदर भूचाल आने लग जाएगी। भैया ये कौन सी दुनिया में जा रहे हो तुम? उठा-पटक लगा कि बेबी तुम्हारी छोड़ के चली जाएगी, तुमसे बात नहीं करेगी, तुम्हारी शादी नहीं हो पाएगी, तुम रणवे मर जाओगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, घर बिक जाएगा, खेत बिक बहुत और कैसे बताऊँ तुम्हें 2-4 लाख तरीके के बहाने तुम्हें बताया कि बस ये करना बंद कर दो। तुम्हारा मन चाहता है कि बस ये करना बंद करो, राम, 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 ये करना बंद कर दो बस। क्यों? क्योंकि वो ये चीज़ उसके लिए जंजाल है, ज़हर है उसके लिए क्योंकि ये चीज़ जैसे तुम करना स्टार्ट कर दो, वो जो तुम्हारे दिमाग में बवंडर चलता है, पास्ट चलता है, पुरानी बातें चलती, वो सब चीज़ें धीरे-धीरे खत्म होने लग जाती, मरने लग जाती, उनका दम घुटने लग जाता है। जैसे तुम्हारा दम घुटने ल जैसे तुम्हारा दम घुट रहा है ना कि उसके बिना मर जाएँगे, उसके बिना प्राण चले जाएँगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो जैसे तुम ये राम, 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 राम करते हो तो उन जो पास्ट है, जो तुम्हारा पास्ट है, पुरानी चीज़ें होंगी जो भी तुम्हारा रिलेशन होगा, तो वो उस टाइम पे उसका दम घुटने लग जाता है। जैसे तुम जिन चीज़ों को लेके परेशान हो रहे हो, तड़प रहे हो, चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो कि ऐसा हो जाएगा, वैसा, हाय भगवान मर जाएँगे। उन चीज़ों का दम घुट जैसे आज तुम्हारा दम घुट रहा है, ऐसे उन चीज़ों का उस टाइम पे दम घुटने लग जाएगा, जब तुम राम, राम, कृष्ण, कृष्ण, राधा, राधा, राधा जो भी तुम करोगे, जो तुम्हारा मन हो वो करने लग जाओ बस। मेरी सलाह यही है और यही जड़ है, यही एक उसकी मेडिसिन है। इसके अलावा तुम डॉक्टर के पास जाओ, 6 महीने छोड़ो, 6 साल लगा लो उसी हॉस्पिटल में, एक एक से बढ़कर टॉप लेवल के हॉस्पिटल में चले जाओ। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ ये तो डिप्रेशन की दवाई है नहीं। गोलियाँ खाओगे 5 घंटे, 6 घंटे आराम मिलेगा, उसके बाद में फिर वही चीज़। तो बेस्ट जो जड़ से खत्म कर सकता है, जो तुम्हारे पास्ट को, जो तुम्हारे दिमाग को क्लीन कर सकता, साफ कर सकता है, ठीक है? वो यही है सिर्फ चैंटिंग, भगवान का नाम, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मैं अपनी ज़िंदगी कैसे तुम्हें बताऊँ, कितनी बहुत सारी मैंने वीडियो में अपनी डाली है। ये जो सिस्टम तुम्हें दिख रहा है, ये सब खत्म था, गंजे हो गए थे, हाथ-पैर दर्द कर रहे थे, उल्टियाँ आने लग गई थी, उल्टियाँ, हाथ-पैर ऐसे-ऐसे काँप रहे। जैसे मैंने ये पेन पकड़ा ऐसे-ऐसे ये चीज़ होती होती रहती थी मेरी ज़िंदगी में। पता नहीं मैं क्या सीन आ गया था बट भगवान का बहुत शुक्र है मैं आपको बता नहीं सकता मतलब अपने शब्दों में बयां नहीं कर सकता इतना भगवान का शुक्र है कि इस दुनिया उस घटिया दुनिया से निकाल कर मुझे अच्छी दुनिया में लेके आए और आप सबको बता रहा हूँ चीजें समझा रहा हूँ कि भाई ऐसा करो यहाँ पर कोई सच्चा प्यार नहीं कोई मतलब 1 लाख में 1 या 2 इंसान होंगे जो दिल से करते होंगे अदरवाइज हर एक बंदा चीटर है मैं खुद चीटर था मैं खुद
दूसरों की बात छोड़ो, मैं खुद की बात बताऊँ, मैं खुद चीटर था। बट भगवान का बहुत शुक्र है, अपनी ज़िंदगी सुधारी है, सँवारी है, मेहनत लगती है, बट ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं होता। सब कुछ पॉसिबल है, हो जाएगा। जैसे तुम रो रहे हो, चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो, सब चीज़ें छोड़ो और एक काउंटर मँगवाओ ऑनलाइन, फ्लिपकार्ट, अमेज़न, मीशो से, जो भी जहाँ से होता है, वहाँ से मँगवाओ और भगवान का नाम लेना स्टार्ट करो। देखो कैसे तुम्हारे दिमाग से भूसा सब निकल जाएगा, साइड हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। फिर तुम कहोगे भैया हम कौन सी दुनिया में जी रहे थे, जिन चीज़ों को सोच-सोच कर तुम रोते हो ना, चीखते हो ना, चिल्लाते हो ना कि बेबी मर जाएँगे, ऐसा तुम्हारी याद आ रही बहुत ज़्यादा, ये वो मतलब ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, उन चीज़ों को देख-देख कर हँसी आएगी। मैं कभी-कभी अपनी पुरानी चैट खोल लेता हूँ ना, तो मुझे उन चीज़ों को सोच-सोच कर हँसी आती है, मैं कहाँ तक गिर गया था। कि यार उसके आगे हाथ जोड़ी जा रहे हो कि बेबी मान जाओ प्लीज़, जान चली जाएगी, ऐसा-वैसा, बहुत बहुत कुछ हुआ ज़िंदगी में। ठीक है, मस्त है ज़िंदगी यार अभी, खुशहाल बनाओ अपनी ज़िंदगी में, तो सजेशन यही है क्योंकि ज़िंदगी इंसान का जन्म एक बार मिला, एक बार। ऐसा नहीं भगवान के साथ में तुम्हारा कोई एग्रीमेंट हुआ वो क्या उसको बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट और उसमें कौन-सा कोर्ट होता है, उसमें जाके तुम भगवान के साथ साइन एग्रीमेंट करवा के लेके आओगे, भगवान हम जब चाहेंगे तब मर जाएँगे, और जब चाहेंगे फिर इस कलयुग में आ जाएँगे, इंसान का रूप लेके। नहीं आ सकते। जैसे तुम्हारे कर्म होंगे उसी के अकॉर्डिंग तुम्हें जन्म देगा। घोड़ा, गधई, कुत्ता, बिल्ली, सियार जो भी जिस हिसाब से तुम्हारे कर्म होंगे उसी हिसाब से तुम्हें जन्म मिलेगा। अगर तुमने मुर्गे 5,000 खाए तो तुम्हें 5,000 बार जन्म मुर्गे का मिलेगा और हर बार तुम्हें कटना पड़ेगी। वो कहावत है ना बकरी की अम्मा कब तक है वो कहावत है ना बकरी की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, तो तुम कब तक खैर मनाओगे? इस चीज़ पे थोड़ा ध्यान दो। चीज़ों को समझो, अपनी ज़िंदगी खुशहाल बनाओ और मस्त बनाओ। पुरानी चीज़ों को छोड़ दो, भगवान का नाम लो, ऐसे भागेंगे ऐसे, जो चाहे तुम आज रो रहे हो, कलप रहे हो, चीख रहे हो, उनका दम घुटने लग जाएगा, ठीक है? और रिवेंज बदला लेने के चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़ना मेरा दोस्त।